हरियाणा की राजनीति में उस वक्त हलचल और तेज हो गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में गुपचुप तरीके से डिनर के लिए पहुंचे। ये कार्यक्रम इतना गोपनीय रखा गया था कि न तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और न ही किसी और पदाधिकारी को इसकी जानकारी थी। लेकिन डिनर के बाद जैसे जैसे जानकारी सामने आई, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसे जानकर राजनीतिक हवा बदल गई? इस सवाल का जवाब हम आपको आज अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए खबर को विस्तार से समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी बिहार से लौटते वक्त एयरपोर्ट से सीधे गुरुग्राम पहुंचे थे और बिना किसी औपचारिक घोषणा के इस डिनर में शामिल हुए। ये मुलाकात सिर्फ एक कैजुअल डिनर नहीं थी, बल्कि इसमें हरियाणा कांग्रेस के भविष्य और संगठन में संभावित बदलावों पर गंभीर चर्चा की गई। इस चर्चा में राहुल गांधी ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि हरियाणा कांग्रेस में अब युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा जोरों पर है। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि युवा नेताओं को आगे लाया जाए। हरियाणा की जिम्मेदारी किसी ऊर्जावान और जमीनी नेता को दी जाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में हरियाणा का विकास ठप हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो विकास की रफ्तार थी वो पूरी तरह से रुक गई है। शिक्षा और रोजगार के मामलों में युवाओं को पूरी तरह अनदेखा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ जाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। बीजेपी वोट चोरी के हथकंडे अपना रही है। वो संवैधानिक मूल्यों का मजाक बना रहे हैं और चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब भाजपा पर सवाल उठते हैं, खासकर वोटिंग प्रक्रिया को लेकर, तो वो धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति करने लगते हैं। जब भी भाजपा पर घोटाले या धांधली के आरोप लगते हैं, तब वो हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाते हैं। ये राजनीति नहीं, धोखा है। राहुल गांधी का ये कोई पहला सरप्राइज विजिट नहीं है। इससे पहले भी वो कई बार हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में अचानक पहुंचकर सबको चौंका चुके हैं। राहुल गांधी ने 23 मई 2023 को ट्रक से अंबाला से चंडीगढ़ का सफर तय किया था। करीब 50 किलोमीटर का सफर ट्रक में बैठकर तय किया। दिल्ली से शिमला जाते समय उन्होंने अचानक ये फैसला लिया ताकि वो ट्रक ड्राइवरों की समस्या को नजदीक से समझ सके। सुबह 5:30 बजे वो अंबाला सिटी के श्री मंजी साहब गुरुद्वारे पहुंचे, माथा टेका, लंगर खाया और फिर चंडीगढ़ रवाना हो गए। अगला विजिट था 8 जुलाई 2023 को। इस दिन राहुल गांधी दिल्ली से हिमाचल जा रहे थे, लेकिन जीटी रोड छोड़कर सीधे मदीना गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने खेतों में जाकर मजदूरों के साथ धान की रोपाई की, ट्रक चलाया और किसानों से खास बातचीत की, उनका हाल जाना। अगला और आखिरी विजिट 27 दिसंबर 2023 का था, जहां सुबह 6 बजे राहुल गांधी अचानक झज्जर के वीरेंद्र अखाड़े में पहुंच गए। वहां उन्होंने बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से मुलाकात की। ये दौरा तब हुआ जब डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। राहुल गांधी के गुरुग्राम दौरे और डिनर को सिर्फ एक कैजुअल विजिट मानना गलती होगी। उनके बयान से साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में जल्द ही बदलाव होने जा रहा है। खासकर जब उन्होंने युवा नेता की बात कही, तो इससे ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वर्तमान वरिष्ठ नेतृत्व के पीछे हटाकर नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी इन सरप्राइज विजिट्स के जरिए सीधे जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो पार्टी में संगठनात्मक बदलावों के लिए फीडबैक जुटा रहे हैं। राहुल गांधी का गुरुग्राम में सीक्रेट डिनर भले ही एक छोटी सी खबर लगे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हैं। न केवल हरियाणा कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिले हैं, बल्कि भाजपा पर तीखा हमला कर उन्होंने 2024 के बाद के राजनीतिक समीकरणों को भी हवा दे दी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि हरियाणा कांग्रेस में युवा नेतृत्व की बागडोर किसे सौंपी जाती है और राहुल गांधी के लगातार सरप्राइज विजिट पार्टी को किस दिशा में ले जाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।